और एज पर हिंदू धर्म उनका जन्म कैसे हुआ, किस तरह से उनकी मूर्ति बनाई गई, किस तरह से स्थापित की गई। भगवान श्री जगन्नाथ जी जिनके वजह से ओडिसी परंपरा, ओडिसी संस्कृति और ओडिसी डांस, ओडिशा की काफ़ी सारे कल्चर इस तरह से पूरी दुनिया में पहुँचे। नमस्कार दोस्तों, तो सबसे पहले कैसे हो आप लोग। एंड आपको एक ऐसी कहानी बताने वाला हूँ श्री भगवान जगन्नाथ जी के बारे में, जो कि पूरे यूनिवर्स के गॉड हैं। और एज पर हिंदू धर्म उनका जन्म कैसे हुआ, किस तरह से उनकी मूर्ति बनाई गई, किस तरह से स्थापित की गई और कहाँ पे उनका मंदिर बना और कहाँ से उनकी शुरुआत हुई। बाहर के देशों में भी उनकी पूजा होती है और सारे धर्म के लोग उन्हें मानते भी हैं। तो ऐसा क्यों, आइए जानते हैं इनकी स्टोरी अकॉर्डिंग टू हिंदू धर्म। हिंदू धर्म में ये कहानी सुनाई गई है, जो कि एक कहानी नहीं, एक सच्चाई कही जाती है, जो कि थी कि भगवान श्री राम जब त्रेता युग में थे, उस समय भगवान श्री राम जी ने बाली को मार दिया था। तो बाली को भगवान श्री राम जी ने छुपकर मार दिया था। तो दोस्तों, आपने कर्म का नाम तो सुना ही होगा। तो इसी तरह श्री कृष्ण जी जब द्वापर युग में जन्म लेते हैं और उसके बाद महाभारत के बाद की बात है, जब श्री कृष्ण जी एक पेड़ के नीचे आराम कर रहे होते हैं और उस समय होता कुछ ऐसा है कि एक शिकारी एक हिरण को देख के पीछे पीछे आता है। तभी उसे एक पैर दिखाई देता है, जिसे कि वो हिरण का पैर समझ के तीर चलाता है और वो पैर निकलता है श्री कृष्ण जी का। तो उस समय होता कुछ ऐसा है कि वो शिकारी काफ़ी घबरा जाता है और वो श्री कृष्ण जी के पास माफ़ी मांगने भी चला जाता है कि हे प्रभु, मैंने आपको देखा नहीं, मुझे माफ़ कर दीजिए। फिर श्री कृष्ण जी त्रेता युग की कहानी उसे सुनाते हैं और कहते हैं कि ये मेरे कर्म थे जो आज मैंने भोग लिए। तो दोस्तों, ये तो कर्म की बात है। अगर भगवान इससे नहीं बचे तो इंसान होगा क्या, इंसान तो कैसे बच पाएंगे। तो दोस्तों, वो तो एक अलग ही टॉपिक है। तो बात करते हैं अगले टॉपिक की, कि वहीं पे फिर श्री कृष्ण जी होते हैं, वो अपना देह वहीं पे त्याग देते हैं। तो उसके चलते होता कुछ ऐसा है कि ये खबर पांडवों तक पहुंचती है। फिर पांडव उनका स्वयं अंतिम संस्कार करते हैं और जब भी उनका अंतिम संस्कार होता है, उनके पूरा शरीर जल जाता है, लेकिन श्री कृष्ण जी का प्यार से भरा हृदय वो बिल्कुल भी नहीं जलता, उसे कुछ नहीं होता। फिर पांडव कुछ ऐसा करते हैं कि उसे एक नीम के लकड़े को बांध कर उसे समुद्र में छोड़ देते हैं। लकड़े के साथ वो दिल पुरी के तट पर पहुंच जाता है। फिर उस हृदय को सबरा जाति के प्रमुख विश्ववासु ने उसे पूजा। और ये सब होने के बाद उसी राज्य के राजा इंद्रद्युम्न, उनके सपने में श्री कृष्ण जी स्वयं प्रकट होते हैं और उन्हें ये सुनाते हैं कि मेरा दिल, मतलब मेरा हृदय एक लकड़े से बांधकर आपके तट पर पहुंचा है, तो उसे जल्दी से जल्दी ढूंढो और उसका एक मंदिर बनाओ। और फिर इंद्रद्युम्न, जो कि उस समय के राजा थे, वो उस लकड़ी को ढूंढते हैं और जैसे ही उनको वो लकड़ी मिलती है, वो विश्वकर्मा जी, मतलब कि देवताओं के शिल्पी भगवान विश्वकर्मा जी को वो बुलाते हैं और उन्हें कहते हैं कि हे भगवान, हमारे लिए एक ऐसी मूर्ति बनाइए जिसमें कि बहुत ही सुंदर रूप हो और बहुत ही आकर्षित। तो इसी बात को सुन के भगवान विश्वकर्मा जी शर्त रखते हैं, जिसमें कि वो कहते हैं जब तक मूर्ति पूरी ना बन जाए कोई द्वार नहीं खोलेगा, और अगर दरवाज़ा खोलते हैं तो आपकी मूर्ति पूरी तरह से नहीं बन पाएगी। ये शर्त भगवान विश्वकर्मा जी ने उनके सामने रखी और उसी तरह से राजा इंद्रद्युम्न जी ने उसे स्वीकार किया। और उसी के साथ होता कुछ ऐसा है कि रानी जो थी, राजा इंद्रद्युम्न की पत्नी, जो कि चिंतित हो जाती है, मतलब प्रेम की भावना उनकी एक चिंता में तब्दील हो जाती है, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है इस दरवाजे के उस पार हो क्या रहा है। उस चीज़ की चिंता करते हुए वो दरवाज़ा खोलती है और उसी समय भगवान विश्वकर्मा जी अंतर्ध्यान हो गए और मूर्तियाँ आधी अधूरी रह गई, जिसे कि न हाथ थे न पैर। एक बड़ी सी आंखों वाली एक मूर्ति, जिसे कि भगवान जगन्नाथ जी के स्वरूप में पूजा गया। और उस अधूरे रूप में भी लोगों ने भगवान को देखा, जो कि सारे लोगों के दुख अपने अंदर संभाले। ऐसा भगवान जो कि सारे लोगों के मनों में भा गया, और एक मूर्ति जो कि सारे लोगों के मनों में बस गई। जगन्नाथ जी के रूप में मिलते हैं ट्राइबल भक्ति, शिव त्याग, विष्णु प्रेम और शक्त शक्ति और कुछ तांत्रिक रहस्य भी। और 3 मूर्तियां बनती है, जिसमें कि एक सुभद्रा जो कि देवी का रूप होती है,
और दूसरी मूर्ति बनती है बलभद्र, जिसमें कि शिव का अभाव दिखाई देता है। और तीसरी मूर्ति स्वयं जगन्नाथ जी की होती है, जिसमें कि कृष्ण जी, विष्णु जी और कुछ ऐसे रूप जो कि सही में रूप से परे हो। और उस टाइम पे कुछ ऐसे संत महात्मा, एक ऐसे ब्राह्मण जो कि जिन्होंने इन चीज़ों में काफ़ी चीज़ें अपनी सेक्रीफाइस की और काफ़ी चीज़ों को ग्लोबली फैलाया। तो जानते हैं उन लोगों के बारे में, उन संतों के बारे में जिन्होंने इस चीज़ को काफ़ी अच्छे से समझा और काफ़ी लोगों तक फैलाया। विद्यापति और ललिता जी ने वैदिक और ट्राइबल को इसके अंदर मिलाया, और उसके बाद चैतन्य महाप्रभु जिन्होंने इस भक्ति में गीत भर दिए। और उस टाइम पे गुरु नानक, रामानुजा और शंकराचार्य जी आए और उन्होंने इस चीज़ को हर एक रूप में, भगवान जगन्नाथ जी को हर एक रूप में समझा और इन्हें ग्लोबली फैलाया। और इसके बाद भगवान जगन्नाथ जी अपने हर एक रूप में समा गए। फिर उसके बाद एक मंदिर जो कि सिर्फ एक पत्थर का नहीं, एक प्रेम का घर बना, जिसे कि 12th सेंचुरी में अनंतवर्मन छोड़गंगा जी ने पुरी के जगन्नाथ मंदिर को बनवाया। और उसके बाद कलिंगा शाली नाम के जगह पर यह मंदिर बना, जिसमें कि बना 65 मीटर का ऊंचा शिखर, जिसके पीछे से जब सूरज आता था तो अलग ही रौनक दिखती थी, और आज भी शायद से दिखती होगी। एक कहानी है जिसमें कि इन सारी चीज़ों को नोटिस किया गया है, लेकिन उससे भी ऊंचा था एक भक्ति का भाव, जिसमें कि काफ़ी लोग उस भक्ति में डूब गए और काफ़ी लोग ऐसे थे कि जिनके दिल में श्री जगन्नाथ जी बस गए थे। और हर दिन की पूजा इस तरह से होती है कि हर दिन 4:30 बजे सुबह दिए जलते हैं और मंदिर के दरवाजे खुलते हैं, और उसी के साथ साथ भक्तों के मन के भाव भी जग जाते हैं। और सुबह सुबह काफ़ी सारे भक्त लाइन लगा के दर्शन के लिए काफ़ी ज़्यादा तरसते हैं। मंगल आलाथी से लेकर बड़सिंगारा तक, जिनमें बहुत सारी सजावट भगवान श्री जगन्नाथ जी के लिए होती है, और बहुत सारी रैली की तैयारियां शुरू हो जाती है, और काफ़ी सारे ज़्यादा की तादाद में लोग इनकी पूजा भी करते हैं। एक ऐसा त्यौहार जो कि सिर्फ मनाया नहीं जाता, जिसे कि जिया जाता है। भगवान श्री जगन्नाथ जी को स्वयं मंदिर से निकाला जाता है और रथों पे स्थापन किया जाता है, और उसके बाद लाखों की तादाद में लोग चिल्लाते हैं जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ। और एक अलग ही सुकून मिलता है उस आवाज़ को सुनने का, और काफ़ी सारे भक्त अपने हाथों से उन तीनों रथों को खींचते हैं, और उन तीनों रथों का नाम है नंदी घोष, तरद्वाजा और दर्पदलन। इस तरह के 3 नाम रथों को दिए गए हैं, जो कि एक बहुत ही यूनिक चीज़ है, हर एक वाहन को एक अलग नाम देने का, जिसमें कि काफ़ी सारे लोग, काफ़ी सारे भक्त उन रथों को खींचते हैं अपने हाथों से, और ये रैली दिखने में बहुत ही यूनिक और बहुत ही अलग दिखती है। और उस जगह के जो गजपति राजा होते हैं, गजपति राजा मतलब एक ऐसे राजा जो कि खुद अपने राजवाड़े वस्त्रों में आते हैं, जो कि झाड़ू लेकर रथ के सामने झाड़ू मारते हैं। ये एक बहुत ही यूनिक चीज़ है कि एक राजा अपने प्रजा के बीच खुद झाड़ू मार रहा है श्री जगन्नाथ जी के रथ के सामने। फिर उसके बाद होता कुछ ऐसा है कि जगन्नाथ जी की स्नान की जाती है और जगन्नाथ जी को नहलवाया जाता है, जिसमें कि उसके बाद 15 दिनों तक दर्शन पूरी तरह से बंद हो जाते हैं, और उससे भक्त काफ़ी ज़्यादा तरस जाते हैं भगवान श्री जगन्नाथ जी को देखने के लिए। ये भी काफ़ी ज़्यादा यूनिक चीज़ है कि कोई कितना एक भगवान से प्रेम कर सकता है, एक ऊर्जा को देखता है, जिसे कि वो उस ऊर्जा को देख देख कर अपनी ज़िंदगी में भगवान श्री जगन्नाथ जी का नाम लेकर आगे बढ़ता है। और फिर आता है एक ऐसा ट्विस्ट जो कि हर 12 से 19 साल के बीच श्री जगन्नाथ जी का एक नया मूर्ति बनाई जाती है, और एक नई चीज़ ऐसी दिखती है उसमें कि जो पुरानी मूर्ति होती है उसमें से श्री कृष्ण जी का हृदय उसे निकाल कर एक नई मूर्ति में स्थापित किया जाता है, और ये चीज़ आंखों पर पट्टी बांध के होती है। किसी ने भी वहाँ पे जो भी मूर्तिकार है या फिर जो भी ब्राह्मण है, किसी ने भी उस हृदय को नहीं देखा है। यही एक यूनिकनेस है जो कि मैंने सुना है आज तक, और मैंने इस चीज़ के बारे में काफ़ी ज़्यादा रिसर्च की है, और यही बताया गया है उन मंदिर के कुछ ब्राह्मणों के द्वारा। और अब बात करते हैं महाप्रसाद की, जो कि सबसे यूनिक बनता है, और उसकी यूनिकनेस ये कहती है कि वहाँ पे लकड़ी के चूल्हे, मिट्टी के हांडे जिसमें कि खाना बनता है, और एक बड़ा सा रसोई घर जिसमें ये सारी चीज़ें बनती है, और एक ऐसा भोजन जो कि अपने सेहत के लिए कोई भी हानि नहीं पहुँचाता। एक ऐसा भोजन जिसमें कि काफ़ी सारे जाति के लोग एक साथ बैठकर खाते हैं। एक राजा और एक पहरेदार दोनों को एक समान प्रसाद दिया जाता है, एक साथ एक समान व्यवस्था सबके लिए, और सारे लोग आनंद बाजार नाम की जगह पे लाइन में बैठ के खाना खाते हैं। लोग ऐसे खाना खाते हैं जैसे कि भगवान के घर की दावत हो, एकदम नेचुरली, किसी से झगड़ा नहीं, कुछ नहीं। सारे रिलीजियस के लोग जब खाते हैं
तब एक अलग ही नज़ारा देखने को मिलता है। भगवान श्री जगन्नाथ जी का ऐसा रूप जिसमें कि ना उनके हाथ है ना उनके पैर, लेकिन उनके आँखों में देखते ही ऐसा होता है कि लोगों के मन को वो पूरा कर देते हैं। भगवान जो हाथ और पैर से नहीं लेकिन बस मन में छू जाते हैं, मन में उनके प्रति एक अलग ही भावना प्रकट हो जाती है। भगवान श्री जगन्नाथ जी जिनके वजह से ओडिसी परंपरा, ओडिसी संस्कृति और ओडिसी डांस, ओडिशा की काफ़ी सारे कल्चर इस तरह से पूरी दुनिया में पहुँचे, जिस तरह से भगवान श्री जगन्नाथ जी की वजह से ओडिशा बहुत ही ज़्यादा फेमस हो गया, जिसमें कि ओडिसी डांस जो कि जगन्नाथ जी के हर रैली में परफॉर्म किया जाता है। वहाँ के लोग कहते हैं कि जयदेव का गीता गोविंद सुनाकर प्रभु जगन्नाथ जी को हर रात सुलाया जाता है। इंग्लिश में भी जगन्नाथ जी को एक नाम दिया गया जिसे कहते हैं जगरनॉट। और आज रथ यात्रा अमेरिका, यूरोप, अफ्रीका जैसी जगहों पे बहुत ज़्यादा की तादाद में पाए जाते हैं। वर्ल्ड में काफ़ी सारे कंट्रीज़ में जगन्नाथ जी के रथ यात्रा होती है और काफ़ी सारे भक्त जगन्नाथ जी के इस वर्ल्ड में हैं कि जगन्नाथ जी के रथ पर सारी दुनिया सवार है, हर एक दुनिया उन्हें चाहने लगी। अपने इंडिया के भगवान, अपने देश के भगवान, जो कि बाहर के देश भी उन्हें पूजते हैं, उन्हें मानते हैं। मतलब समझ रहे हो आप कि अपने इंडिया को कितना बड़ा दर्जा दिया गया है रिलीजियस के मामले में। जगन्नाथ जी की सिर्फ एक कहानी नहीं, वो एक भावना है जो कि काफ़ी सारे भक्तों के मन में जगह ले चुकी है और सारी दुनिया उन्हें प्रेम करती है और प्यार से जगन्नाथ को करती है और कहती है, नारे लगाती है कि जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ। और सबसे एक बात और एक यूनिक चीज़ मुझे अच्छी लगी कि सारे जाति के लोग एक साथ आकर एक ही बाज़ार में खाना खाते हैं, एक साथ उनकी पूजा करते हैं। सारे धर्म के लोग एक साथ अगर किसी भगवान की पूजा करने लगे तो ये चीज़ मन में बहुत ही सुकून निर्माण कर देती है, जिसे कि देख के काफ़ी आनंद होता है। तो आज के लिए इतना ही। आपको अगर ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो अपने हिंदू धर्म के रिचुअल्स के बारे में, तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को कर लेना सब्सक्राइब, और अगर इस तरह के और कंटेंट चाहिए होंगे तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना, और अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कर देना। सो हरे कृष्ण, राधे राधे।